नमस्ते दोस्तों, वाइब पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आधुनिक गणित की जिन गुत्थियों को सुलझाने का श्रेय आज पश्चिमी देशों को दिया जाता है, उनकी नींव हजारों साल पहले भारत की मिट्टी में एक महान ऋषि ने रख दी थी। आज हम बात करेंगे उस महान गणितज्ञ और सूत्रकार की, जिन्होंने दुनिया को वो ज्ञान दिया जिसके बिना शायद आज की आधुनिक वास्तुकला और विज्ञान संभव नहीं होता। हम बात कर रहे हैं ऋषि बौधायन की। भारत की इस पावन भूमि पर ऋषि बौधायन का प्रादुर्भाव लगभग 800 ईसा पूर्व के कालखंड में हुआ था। हालांकि उस प्राचीन समय के ऐतिहासिक दस्तावेजों का अभाव है, लेकिन उनके द्वारा रचित कल्पसूत्रों और विशेष रूप से शुल्ब सूत्रों से उनके जीवन के दर्शन होते हैं। बौधायन के जन्म स्थान के बारे में विद्वानों का मत है कि वे उत्तर भारत या दक्षिण भारत के आंध्र क्षेत्र से संबंधित हो सकते थे, परंतु उनका कार्यक्षेत्र अखंड भारत की ज्ञान परंपरा का केंद्र रहा। उनका परिवार वैदिक परंपराओं का पालन करने वाला था, जहां शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि प्रकृति और ब्रह्मांड के नियमों को समझना था। उनकी शिक्षा दीक्षा गुरुकुल पद्धति से हुई, जहां उन्होंने वेदों, उपनिषदों और विशेष रूप से यज्ञ विज्ञान का गहन अध्ययन किया। उनके पारिवारिक जीवन या विवाह के बारे में प्राचीन ग्रंथों में कोई विशेष विवरण नहीं मिलता है, क्योंकि उस समय के ऋषि मुनि स्वयं के परिचय से अधिक अपने ज्ञान और शोध को प्राथमिकता देते थे। उनका पूरा जीवन एक तपस्या की तरह था, जहां उनका संघर्ष अज्ञानता को मिटाकर समाज को एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करना था। बौधायन का सबसे महान योगदान बौधायन शुल्ब सूत्र है। आज पूरी दुनिया जिस पाइथागोरस प्रमेय को जानती है, उसका स्पष्ट वर्णन पाइथागोरस के जन्म से सैकड़ों वर्ष पहले बौधायन ने अपने सूत्रों में कर दिया था। उन्होंने बताया था कि एक आयत के विकर्ण पर बना वर्ग उसकी दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यह कोई साधारण खोज नहीं थी, बल्कि यह उस समय की उन्नत अभियांत्रिकी का प्रमाण था। उनके ये सूत्र केवल कागजों तक सीमित नहीं थे, बल्कि इनका उपयोग यज्ञ कुंडों के सटीक निर्माण और भव्य मंदिरों की संरचना में किया जाता था। उन्होंने वृत्त के क्षेत्रफल को वर्ग में बदलने और वर्ग को वृत्त में बदलने के जो नियम दिए, वे आज भी गणितज्ञों को चकित करते हैं। उनकी गणनाएं इतनी सटीक थीं कि उन्होंने वर्गमूल 2 का मान दशमलव के कई स्थानों तक शुद्धता से निकाला था। बौधायन का योगदान केवल गणित तक सीमित नहीं था। उन्होंने बौधायन धर्मसूत्र की रचना की, जो उस समय के समाज, कानून और नैतिकता का आधार बना। उन्होंने बताया कि एक आदर्श समाज कैसे कार्य करता है और व्यक्ति के कर्तव्य क्या होने चाहिए। उनकी मृत्यु और उसके स्थान के बारे में इतिहास मौन है, क्योंकि भारतीय परंपरा में शरीर की नश्वरता के बजाय विचारों की अमरता को महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी ज्ञान यात्रा को पूर्ण कर किसी पावन तीर्थ या अपने आश्रम में ही समाधि ली होगी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सत्य और विज्ञान किसी एक देश या काल की बपौती नहीं है। बौधायन ने जो मशाल जलाई, उसी ने आगे चलकर आर्यभट्ट और भास्कर जैसे दिग्गजों का मार्ग प्रशस्त किया। भारत को विश्व गुरु बनाने में बौधायन जैसे ऋषियों का योगदान अतुलनीय है, और आज हमें उनके इस विरासत को विश्व पटल पर गर्व के साथ रखने की आवश्यकता है। आशा है कि आपको ऋषि बौधायन के जीवन और उनके महान कार्यों पर आधारित ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी शिक्षाप्रद लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हमारी प्राचीन विरासत की गूंज हर घर तक पहुंचे। ऐसी ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वाइब को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।